Assalamualaikum guys, hope so you're very well and fit and fine. Once again welcome to my YouTube channel. So guys, आज मैं आपको ये साल लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ. तो आज हम फिर से पार्ट 2 कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है. अगर वो आपने नहीं पढ़ा तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप जरूर देखिएगा. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि फर्स्ट कंडीशन या जीरो कंडीशन या उसके बाद सेकंड कंडीशन, पर हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कंडीशन या जिसको आप कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन. थर्ड कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन जिसको आप पास्ट कंडीशन भी कहते हैं. नंबर फोर्थ मैंने कहा था कि कंडीशन फोर्थ कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन ये क्या होती है. आज हम इसको ऐसा पढ़ेंगे फिर कभी जिंदगी में आपको मसला नहीं होगा. सो अगर इन सेंटेंस को, इन कंडीशन के दो टाइप्स को बिल्कुल हमेशा के लिए समझना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा गाइस. फिर जिंदगी में कभी भी इस लेक्चर को, इस कंडीशनल सेंटेंस के बारे में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलो स्टार्ट करते हैं कि पास्ट कंडीशंस और चलो स्टार्ट करते हैं कि इमेजिनरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन के कौन से सेंटेंस होते हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं. लेट्स बिगिन हियर. मैंने लिखा है स्ट्रक्चर. आप सबको पता है कि कोई भी सेंटेंस हो स्ट्रक्चर तो लाजमी होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है ना, अगर स्ट्रक्चर का पता है तो दुनिया का कितना भी मुश्किल सेंटेंस हो आप उसको यूं घुमा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वही चीज है. क्योंकि स्ट्रक्चर एक आपका ट्रैक होता है, एक आप रास्ता होता है, उसको फॉलो करते हैं करते हैं करते हैं. चाहे कितना भी टफ सेंटेंस आप उसको यूं घुमा के रखेंगे गाइस. कैसे? लेट्स से मैंने कहा कि इफ पास्ट सिंपल उसके बाद वर्ड क्यों यूज करते हैं पास्ट सिंपल. मैंने कहा कि अगर एक्शन वाला जुमला होगा, ठीक है, वो कौन सी होगी सेंटेंस में मैं बताने जा रहा हूं. ठीक है, अगर टू बी कुछ होने का होगा तो फिर हम वर्ड ही रखेंगे. उसके बाद वुड होता है या कुड, अगर वुड की बात होगी तो वुड में वुड रखेंगे या कुड. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. अब सेंटेंसेस तो बताएं सर होते हैं कौन से इमेजिनरी कंडीशंस के. वेरी सिंपल. ठीक है, जिसको आप इतने खाली पुलाव जिसको आप कहते हैं, जिसको आप मस्के भी कहते हैं. मिसाल के तौर में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अगर मैं पहली पोजीशन हासिल करता फिर मैं आपको तोहफा देता. मींस करता तो होता, ठीक है, जाता तो होता. मींस अगर मैं आपको बुलाता तो आप आते. ठीक है, ये इमेजिनरी कंडीशन है. ठीक है, अगर मैं कार खरीदता तो मैं आपको बताता. तो एक इमेजिनरी कंडीशन है ना. मैंने कार खरीदी ना मैंने आपको बताया, ये इमेजिनरी है ना. तो अंडरस्टैंडिंग, ये तो अंडरस्टैंडिंग हो रही है. मिसाल के तौर पे अगर वो यहां होते तो हम एंजॉय करते. ये पार्ट 2 के मींस, ये थर्ड कंडीशन के मींस इमेजिनरी कंडीशन के सेंटेंस. अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इमेजिनरी कंडीशन के सेंटेंस कौन है, वेरी सिंपल. जैसे मैंने लिखा है कि अगर मैं पहली पोजीशन हासिल करता, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे, वेरी सिंपल. आपको सिर्फ इफ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंडीशनल सेंटेंसेस पहचाने ही इफ से जाते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा इफ ही यूज होता है. अब चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. उसके बाद एक और भी सिखाता हूं. यहां पर इफ तो हम रखेंगे हमेशा इफ. ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस. ठीक है, अगर मैं पहली पोजीशन हासिल करता करता तो ये हम इसको किस में करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस. उम्मीद है कि पास्ट सिंपल टेंस आपने जरूर पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा तो मैंने वो भी टेंसेस पढ़ा लिए, वो आप जरूर देखिएगा. ठीक है, अगर उसके बाद क्या है, अगर मैं सो आए, ठीक है, पोजीशन हासिल करता. अब इफ आए, ठीक है, इफ आए उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म. गेट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड हासिल करने को गेट कहते हैं, तो हम इसको गॉट में लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म. इफ आई गॉट अ इफ आई गॉट अ पोजीशन, ठीक, अगर मैं पहली पोजीशन हासिल करता, फिर या तो देन भी लगा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको किस में यूज करना, ये तो आपके पास है. ये वर्क का मैं आपको एक और सेंटेंस बता, यहाँ का वर्ब हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्शन की बात होती है, पास्ट सिंपल टेंस में यूज करना होता है. अगर टू बी की बात होती, कुछ होने की बात होती, तो ये वैसे अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं इंजीनियर होता, तो हम इसको यूज नहीं करते, सिर्फ इसको हम वर्क को यूज करते. वो मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं. इफ आई गॉट अ पोजीशन, अगर मैं पहली पोजीशन हासिल करता या पोजीशन हासिल करता. ठीक है, इफ आई गॉट पहली पोजीशन, आप फर्स्ट, इफ आई गॉट फर्स्ट पोजीशन भी कह सकते हैं. ठीक है, इफ आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो फिर मैं क्या करता, देन आई, आपको वुड में बनाना होता है, कुड में नहीं. ठीक है, देन आई वुड, ठीक है, मैं आपको तो वुड गिव यू अ गिफ्ट.
ये आपका हो गया इफ आई गॉट अ फर्स्ट पोजीशन देन आई वुड गिव यू अ गिफ्ट, फिर मैं आपको या तो फिर मैं आपको एक क्या कहता तोहफे देता, मींस इमेजिनरी है ना, तो अगर मैं पोजीशन हासिल करता तो ये मैं करता, ना वो हुआ ना वो हुआ भी है, ठीक है। अब यहां पर एक और सेंटेंस अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर वो यहां होते, ठीक है, ये वर्क है, इफ दे वर हियर, ठीक है, हम बहुत एंजॉय करते, वी विल एंजॉय अ लॉट, या वी वुड एंजॉय सो मच, ठीक है। या अगर अगर मैं उसको बुला था तो वो नहीं आता, ठीक है, शायद वो मुझसे नाराज वगैरह होता है, तो इफ आई इनवाइटेड हिम ही वुड नॉट कम, वो नहीं आता, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। चलो मैं एक, ठीक है, मैंने कहा अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या कहेंगे, वेरी सिंपल, इफ आई, क्योंकि हम यहाँ पर पास सिंपल टेंस नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ डॉक्टर मींस कुछ स्टेट की बात हो रही, कुछ बनने की बात हो रही, तो हम एक्शन नहीं है तो हमें सिर्फ टू बी में ही यूज करना। इफ आई वर, सर आई के साथ तो आज लगता है ना सर, वर क्यों यूज किया है, वेरी सिंपल, यही तो बात हो रही, कंडीशनल सेंटेंसेस में गाइस सिर्फ वर यूज होता है, ही शीट का चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सिर्फ वर यूज करना होता है, वाज यूज नहीं होता, ये आपको माइंड में रखना है। तभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चर में कहा, यहाँ पर कोई वाज है नहीं है तो मीन वाज नहीं लगेगा, स्ट्रक्चर जो आपको स्ट्रक्चर कहे आपको वैसे ही सेंटेंसेस बनाना होता है। इफ आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, इफ आई वर डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या होता, फिर मैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फिर मैं क्या कहते हैं, फिर मैं हॉस्पिटल में काम करता, फिर मैं किसी हॉस्पिटल में काम करता, तो क्या कहें, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड वर्क एनी हॉस्पिटल, एनी हॉस्पिटल, मैं किसी हॉस्पिटल में काम करता, ये इमेजिनरी है ना, अगर मैं डॉक्टर होता मैं किसी हॉस्पिटल में काम करता, फिर पेशेंट्स आते मैं उनका इलाज करता, उनकी ट्रीटमेंट करता, ये इमेजिनरी होती है डियर। सो ये होती है आपकी थर्ड कंडीशन जिसको आप इमेजिनरी कंडीशन होते हैं। उम्मीद है कि आपने इमेजिनरी कंडीशन बिल्कुल सही से समझा होगा। अब हम आते हैं फोर्थ कंडीशन जिसको अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो कभी आपकी कंप्लीट नहीं होती, अनफुलफिल्ड, आप समझ रहे हैं क्या होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब यहां पर इफ आपको यूज करना होता है हमेशा इफ, ठीक है, क्या यूज करना होता है, आई एफ, ठीक है, इफ पास परफेक्ट टेंस, उसके बाद पास, यहां पर पास सिंपल टेंस, यहां पर ये भी पास की कंडीशन होती है पर इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। पास परफेक्ट टेंस वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वुड हैव के बाद, कैसे होगा, मिसाल के तौर पे अगर वो यहां आ चुके होते तो हम उनसे बात कर चुके होते, ठीक है, ये पास मींस फोर्थ कंडीशन के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर वो बाहर जा चुके होते तो हम भी वहां जा चुके होते, ठीक है। या मिसाल के तौर पे अगर वो हमें बुला चुके होते तो हम वहां जा चुके होते, जो इस सेंटेंसेस के आपको माइंड में रखने हैं, आपको ये पास मींस फोर्थ कंडीशन के सेंटेंसेस गाइस माइंड में रखने हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर वो कार खरीद चुका होता तो मैं भी कार खरीद चुका होता, या मैं भी कार खरीद हाँ चुका होता, ऐसा ही होता है डियर, ठीक है। सो इफ पास्ट परफेक्ट, ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं कैसे, इफ अगर वो यहां आ चुका होता, इफ अगर वो मीन ही, इफ ही पास परफेक्ट में सेंटेंस लगाना होता है, इफ ही हैड कम, केम, कम थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है क्योंकि पास परफेक्ट में वर्ब की तरह, इफ ही हैड कम हियर, अगर वो यहां आ चुका होता, आप सेंटेंस ट्रांसलेशन काइंडली थोड़ा ध्यान से सुने कि अगर वो यहां आ चुका होता, ठीक है, अनफुल, सो देन आई वुड हैव, क्या कहें, आई वुड हैव टॉक्ड विद हिम, फिर मैं उससे बात कर चुका होता, कोई मसला था शायद किसी मसले के हवाले से बात करनी थी, तो मैं वो उस हिसाब से सेंटेंस बता रहा हूं कि इफ ही हैड कम हियर, अगर वो यहां आ चुका होता, देन आई वुड हैव टॉक्ड विद हिम, मैं उससे बात कर चुका होता, ये इसको कहते हैं फोर्थ कंडीशन गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2 को, थर्ड कंडीशन और फोर्थ कंडीशन को हमेशा हमेशा के लिए सही समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये चीज हमें समझ में नहीं आया तो मैं वहां दोबारा समझाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।